प्रतिशत के तो प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर राम -30 अंक से फेल हो जाता है और श्याम 80 से, दोनों में अंतर 50 का, और 30 अंक से ये फेल होता है और ये 35% से फेल होता है, दोनों का अंतर 5। 50/5 गुने 100, 5 दहे के 50 और 10 गुने 100, 1000। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 1000 परीक्षा का पूर्णांक हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सीता जो है 56 प्लस अधिक अंक प्राप्त करता है। गीता जो है -24 कम प्राप्त करता है। तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, एडिशन। तो 56 और 24 कितना हो, क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो प्लस माइनस में रहेगा तो ऐड हो जाएगा। तो 56 और 24 जो हो जाएगा 80। और ये सीता 40% अंक प्राप्त करती है, ये जो है 30%। तो परसेंटेज में कितना का अंतर है, 10 का। तो 80/10 गुने 100, क्योंकि 100% में होता है। तो 10 8 80, तो 8 को 100 से गुना करो तो 800। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात 800 आंसर आ गया। कितना आ गया, 800। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। देखिए प्रश्न पढ़िए। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, माने पास हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 110 लड़के फेल हो गए, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो 100% में से 78% बच्चा क्या कर गया, पास कर गया। तो 78 100 में से 78 गया तो 22% बचा। 22% बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल का संख्या दिया हुआ है बच्चे, फेल कितने विद्यार्थी हो गया, फेल 110। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो 110 लड़का फेल। परसेंटेज में कितना है, 22। तो परसेंटेज के जगह पर 100 लिखेंगे। तो 11 दूना 22, यहाँ 10 बच गया
तो 2 पंचे 10 और 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500। तो कितना बच्चा अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने लड़के सम्मिलित थे, तो कितने लड़के, क्वेश्चन नंबर 3 का कितने लड़के, कुल कितने लड़के सम्मिलित थे, तो 500, कुल 500 लड़के सम्मिलित से आंसर 500 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% में पास हुई, उत्तीर्ण हुई, तो कुल कितने परसेंटेज परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कितना परसेंटेज फेल हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो 500 का 70% पास हो गया, तो 30 100 में से 70 गया तो 30 बच गया, तो 30% फेल हुआ। तो 30 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, तो क्या 5 दिया, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 5 या 15, 150 और 300 का 70% पास है, 70% पास है, तो 30% फेल है। तो इसका भी हम 30% निकालेंगे, तो 3 दिया 9, 90। तो फेल 150 प्लस 90 इक्वल टू कितना होता है, 240 होता है, 240। और 240 बट्टा 5 और 3 8, 500 प्लस 300 इक्वल टू 800। तो 800 ने 100% 2 जीरो से 2 जीरो गया, आतरिक 24, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, आतरिक 24, तो 30% इसका। तो कुल कितने पर, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि कुल कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, मैंने कुल कितने परसेंटेज परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मैंने फेल हुए, तो 30%। क्वेश्चन नंबर 4 का 30% जो विद्यार्थी है फेल हुए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 30% होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, ये क्वेश्चन पर आधारित है। जब 10 व्यक्ति के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार जिससे औसत भार जो है 1 किलोग्राम बढ़ गया, जिससे औसत भार कितना बढ़ गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो मान लीजिए 10 व्यक्ति था, मानते 10 व्यक्ति था, उसमें से 60 केजी का एक व्यक्ति क्या हुआ, निकल गया, 60 केजी का एक व्यक्ति निकल गया। तो हम मानते हैं कि माना कि 60 केजी का फिर वापस आ गया, क्या हुआ, 60 केजी का फिर वापस आ गया, 60 केजी का वापस आ गया, तो 1 बढ़ गया, कितना 1, औसत भार कितना बढ़ गया, औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, औसत भाग 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो 1 किलोग्राम औसत भाग बढ़ेगा, तो सभी का बढ़ेगा, 10 बच्चे का बढ़ेगा, कितना का, 10 का 1 बढ़ेगा, तो 10 का 1 बढ़ेगा, तो कितना 10 केजी बढ़ जाएगा, 10 केजी बढ़ जाएगा, तो 10 तो प्लस कर देंगे, तो 60 और 10 70 केजी, तो 7 और 10 70। तो वो जो नया जो आदमी, तो जो 60 केजी किलोग्राम के व्यक्ति को हटा करके उसका स्थान पर नया व्यक्ति जो रख लिया गया है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया है, तो नया व्यक्ति का औसत भार कितना केजी का हो जाएगा, नया व्यक्ति का औसत भार 70 केजी का होगा, नया व्यक्ति जो आया उसका भार 70 केजी का होगा। आंसर नंबर 5 का क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक समूह में 6 व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक
80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब जो है औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। अब जो है इसका औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया है। तो नए व्यक्ति का जो भार है, नए व्यक्ति का भार है वो ज्ञात कीजिए। तो नए व्यक्ति का क्वेश्चन नंबर 6 का नए व्यक्ति का जो भार है, तो देखिए, तो 6 व्यक्ति थे। कितना व्यक्ति? 6 व्यक्ति। उसमें से एक व्यक्ति 80 kg का क्या कर गया? निकल गया। तो मान लेते हैं कि 80 kg का व्यक्ति फिर नया आया, और 80 kg का जो व्यक्ति आया तो उसका कितना कम हो गया? 3 किलोग्राम कम हो गया। औसत भार उसका 3 किलोग्राम कम हो गया। तो 3 किलोग्राम हो गया तो सभी का कम हो जाएगा।